हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 18th वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग अपने इन्फिनिक्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में डे 4 की जितने भी असाइनमेंट्स हैं इनके बारे में एक एक करके आज बात करेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 23 से लेकर 27 तक आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि हो गया आपका 23, 24, 26, तो इसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्लास डायग्राम बना के भी काम हो जाना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं असल में असाइनमेंट नंबर 23 से। तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को देखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस दिए जाएंगे, हमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकालने, कुछ क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करनी है। बट हमें यहाँ पे थ्योरी सिर्फ इतनी दी गई होगी, तो इसको पहले पढ़ना है और पता करना है कि भाई इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमसे कह रहा है भाई एक बैंक है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कुछ कस्टमर जो हैं ये प्रिविलेज कस्टमर होंगे। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि भाई कस्टमर के बारे में बात हो रही है और प्रिविलेज कस्टमर भी हो सकते हैं, ऐसा इसने बोला। कह रहा है कि हर एक कस्टमर के पास उसकी कस्टमर आईडी होगी, उसका नाम होगा, उसकी एज होगी और उससे कह रहा है कि ये तीन इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर के पास होगी। देखो ये क्या कह रहा है, ये तीन इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, कस्टमर के पास होगी। और मुझसे कह रहा है कि अगर कोई प्रिविलेज कस्टमर है तो उसके पास बोनस पॉइंट भी होगा। तो ये एडिशनल फीचर मुझे दिखा है यहाँ पे प्रिविलेज कस्टमर नाम की क्लास में। इसके बाद मुझसे कह रहा है कि जो प्रिविलेज कस्टमर होगा ये बोनस पॉइंट इनको मिल सकते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं जब ये विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे विड्रॉल जो है ये क्या हो गया, इसके कह सकते हो कि इसकी फंक्शनैलिटी हो गई। ये कह रहे हैं अदरवाइज दे शुड नॉट बी एबल टू इंक्रीज देयर बोनस पॉइंट। तो मुझे साफ साफ इसने बोल दिया है कि भाई जो एडिशनल पैरामीटर है बोनस पॉइंट, जो कि आपको प्रिविलेज क्लास में मिल जाएगा, प्रिविलेज कस्टमर नाम की क्लास में मिल जाएगा, और मुझसे कह रहा है उसके पास अगर उसका बोनस पॉइंट उसको इंक्रीज करना है तो वो तभी कर सकता है जब वो विड्रॉ करेगा, वरना अगर ऐसा विड्रॉ नहीं करता है तो उसका बोनस पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। मुझसे कह रहा है सारे कस्टमर जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं मनी। इसका मतलब जो नॉर्मल कस्टमर क्लास है वहाँ भी विड्रॉ मनी नाम का ऐसा कुछ का एक मेथड हो सकता है। एंड टेक कार्ड फ्रॉम एटीएम, और एटीएम से कार्ड भी ले सकते हैं। ऑल कस्टमर हैव एन अकाउंट, हर एक कस्टमर के पास अकाउंट भी होगा। तो यहाँ पे एक नया चीज़ हमें इंट्रोड्यूस हुआ कि कस्टमर के पास एक अकाउंट होगा, तो अकाउंट नाम की भी क्लास बनानी पड़ेगी। हमसे कह रहा है हर एक अकाउंट के पास एक बैलेंस अमाउंट होगा, एक मिनिमम अमाउंट होगा और बिलोंग टू अकाउंट टाइप। यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन दी गई हमें अकाउंट क्लास के बारे में। अज्यूम कह रहा है कि अज्यूम कर लो कि सारे इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, पब्लिक है, मतलब इसमें हमें इंस्टेंस वेरिएबल के पहले दो अंडरस्कोर नहीं लगाने पड़ेंगे उसे प्राइवेट करने के लिए। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अभी मैं जल्दी समाप्त कर देता हूँ क्या क्या पता चला। कह रहा है बैंक में कस्टमर हो सकते हैं, एक कस्टमर नाम की क्लास होगी, ठीक है, और उसमें से कुछ कस्टमर जो है प्रिविलेज कस्टमर भी हो सकते हैं, तो प्रिविलेज कस्टमर नाम की क्लास होगी। मुझसे कह रहा है कि हर एक कस्टमर के पास कस्टमर आईडी होगी, नेम होगा, एज होगा, और प्रिविलेज कस्टमर जो है उनके पास एडिशनली बोनस पॉइंट होगा। मुझसे इसने साफ साफ कह दिया कि बोनस पॉइंट तभी इंक्रीज होगा जब वो विड्रॉ करेंगे। सारे कस्टमर विड्रॉ कर सकते हैं और एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन से एक कार्ड भी ले सकते हैं। इसने बोल दिया एक अकाउंट नाम की क्लास भी होगी, जिसमें बैलेंस अमाउंट, मिनिमम अमाउंट एंड एक अकाउंट टाइप होगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। अब इसको देख के हमें इतने बड़े यहाँ पे कह सकते हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन में चीज़ें उठानी है और रखनी है। रिलेशनशिप के लिए इज अ एंड हैज़ अ रिलेशनशिप आप जो है दो यूज़ कर सकते हो। इज अ हम लोग इनहेरिटेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ भी यूज़ होगी। और यहाँ पे सबमिट और रीसेट की बटन है सिंपली, तो आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लास डायग्राम बनाना है, कह सकते हो। डायरेक्टली आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक हमारी कस्टमर क्लास नज़र आ रही है। देन इसके बाद हमें और क्या क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रिविलेज कस्टमर नाम की क्लास नज़र आ रही है और एक अकाउंट नाम की क्लास नज़र आ रही है। तीन क्लासें में बनानी है। यहाँ पे ऑप्शन भी हमने क्या करा है, कस्टमर नाम की क्लास बनाई, एक अकाउंट नाम की क्लास बनाई और एक प्रिविलेज कस्टमर की हमने बनाई अब क्लास। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर क्लास के बारे में पहले बात कर लेते हैं जल्दी से। कस्टमर क्लास में हमारे पास कस्टमर आईडी होगी, हमने लिख दिया, एज होगी, कस्टमर नेम होगा और अकाउंट होगा। मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चारों चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, कस्टमर आईडी, नेम, एज, और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने बोला था कि हर एक कस्टमर के पास क्या होगा, अकाउंट होगा। तो चार इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, चारों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसका ये कस्टमर क्या कर सकता है, उसने बोला था ऑल कस्टमर कैन विड्रॉ, तो हम लोग विड्रॉ अमाउंट नाम का मेथड बना देंगे सिंपली। और इसने बोला था कस्टमर जो है कार्ड भी ले सकता है एटीएम से, तो मैंने उसके लिए भी यहाँ पे एक मेथड बना दिया। ये सारे मेथड हमें यहाँ ऑप्शंस में दिए गए, देखो टेक कार्ड ना, इंक्रीज बोनस सब दिया गया, तो यहीं से आपको ड्रैग करना है और वहाँ पे ड्रॉप करना है। इसके बाद अब अगर एक हमने क्लास बनाई है जिसके अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा ना। तो इनिट के अंदर वही पास है, कस्टमर आईडी पास है, कस्टमर नेम है, एज है, अकाउंट है, सिंपल। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई कस्टमर क्लास में हमने कैसे चीज़ें स्पेसिफाई कर दी। अब बात करते हैं प्रिविलेज कस्टमर की। तो उसने क्या बोला था कि प्रिविलेज कस्टमर जो है वो कस्टमर तो है, बट उस प्रीवियस कस्टमर के पास एक एडिशनल बेनिफिट है। वो क्या था, उसने कहा था बोनस पॉइंट। देखो ये लाइन लिखी है,
बोनस पॉइंट होगा। तो मैंने क्या करा, बोनस पॉइंट नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया इसमें, वो भी पब्लिकली। और एक चीज़ हम समझ गए कि भाई प्रिविलेज कस्टमर अब है तो वो कस्टमर ही, तो उसका भी कुछ कस्टमर आईडी होगी, उसकी भी एज होगी, उसका भी नाम होगा, उसका भी अकाउंट होगा। तो मैंने क्या करा कि प्रिविलेज कस्टमर को कस्टमर क्लास से इनहेरिटेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करके जोड़ दिया। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई प्रिविलेज कस्टमर इज आ कस्टमर। इसका मतलब कस्टमर के जितने भी यहाँ पे आप वेरिएबल देख पा रहे हो, सारे वेरिएबल एंड ये सारे मेथड, ये सब जो है कौन यूज़ कर सकता है, प्रिविलेज कस्टमर नाम की क्लास यूज़ कर सकती है। मैंने इसको क्लास डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया है। अगर आपको रिलेशनशिप जो वाला ये कॉलम नहीं, अगर इसको यहाँ पे यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ पे क्लिक करना, इस पॉइंट पे यहाँ से क्लिक करके इसको जोड़ देना, तो वो हो जाएगा कस्टमर इज अ प्रिविलेज कस्टमर। और अगर प्रिविलेज कस्टमर इज अ कस्टमर बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना, देन इसके बाद आप उसको ऐसे करके ऐसे जोड़ देना, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या बताई थी उसमें बैलेंस होगा, मिनिमम होगा एंड अकाउंट का टाइप होगा। बट यहाँ पे उसने ये नहीं बताया था अकाउंट का कोई मेथड होगा, तो यहाँ पे हमने मेथड के लिए कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अब बात ये है कि भाई प्रिविलेज कस्टमर जो है ये है तो कस्टमर ही, और कस्टमर का क्या होता है, अकाउंट होता है। तो आप ये बताओ यहाँ पे इज़ा लगेगा कि हैज़ा लगेगा, कस्टमर इज अकाउंट, कस्टमर हैज़ अकाउंट, तो कस्टमर हैज़ अ अकाउंट, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो लॉजिकली देख क्या रहे हैं, कस्टमर हैज़ अकाउंट एक ये जुड़ा हुआ है और प्रिविलेज कस्टमर इज अ कस्टमर एक ये जुड़ा हुआ है, तो तीनों क्लास आपस में कनेक्ट हो गई और मेरा काम भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट नंबर 24 में। मुझसे क्या कह रहा है कि आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, कह रहा है कि अपैरल शॉप है, अपैरल मतलब कह सकते हो कपड़े, तो उनकी शॉप है और वो कुछ अपने आइटम्स को मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम क्या दिया गया है कि भाई अपैरल नाम की क्लास है, आइटम आईडी है, प्राइस है, आइटम टाइप है और एक काउंटर वेरिएबल स्टैटिक बनाना है। इसका खुद का कंस्ट्रक्टर होगा, कैलकुलेट प्राइस, और उसके बाद ये जितनी भी तीन चीज़ें आप यहाँ माइनस साइन देख रहे हो, माइनस साइन मतलब होता है प्राइवेट, और जहाँ भी प्राइवेट वेरिएबल होते हैं वहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, गेटर बनाते हैं। तो गेट प्राइस, गेट आइटम टाइप, सेट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें स्पेसिफाई करी गई हैं। अब बात यह है कि जो अपैरल होगा वो दो प्रकार के हो सकते हैं इस दुकान में, या तो आपको वहाँ पे कॉटन का सामान मिलेगा या तो सिल्क का सामान मिलेगा। कॉटन में मिलेगा तो उस पर कुछ डिस्काउंट होगा, सिल्क में मिलेगा तो उसके कुछ पॉइंट होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट ये क्लास डायग्राम को देख के ही हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम बनाना है। सिंपली तीन क्लास बनेगी, अपैरल, कॉटन एंड सिल्क। ठीक है, आते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं आखिर है क्या। अपैरल क्लास में कहता है जो स्टैटिक वेरिएबल काउंटर है इसको 100 रखना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तो आपको दी ही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिमाग से करनी है। जैसे काउंटर की वैल्यू इसने क्या बोल दी, इसको क्या करना है, 100 करना है। तो क्लास डायग्राम अगर आपके पास है तो आपका अपने मन से सोल्यूशन आप बना सकते हो। यहाँ से हमें पता चला ये चीज़। फिर हमसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर में जो ऑटो जनरेट करना है हमें आइटम आईडी स्टार्टिंग फ्रॉम 101 और उसके पहले सी लगा देंगे कॉटन के लिए और एस लगा देंगे सिल्क के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरी दुकान में कोई आता है और मुझसे कहता है कॉटन का कपड़ा लाओ, तो मेरा पहला जो सामान मैं बेचूंगा उसकी आईडी क्या हो जाएगी, C101। और एक और बंदा आया उसने कहा कॉटन का कपड़ा लो, तो उसकी आईडी क्या हो जाएगी, C102। और मान लो कि अगर सिल्क के लिए कोई आता है तो सिल्क 103, 104, 105 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये तो हमसे कह रहा है कि ऑटो जनरेट करना है आइटम की आईडी को। तो यहाँ पे आइटम की आईडी में हम लोग को थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं कैलकुलेट प्राइस नाम का जो मेथड है, इसमें क्या करना है, 5% टैक्स जो है वो लगा देना अपैरल में, और उसका जो कह रहा है प्राइस को नई वैल्यू दे देना। तो प्राइस नाम का कोई एट्रीब्यूट है क्या, ये है। तो इस प्राइस में कह रहा है कि कितने 5% सर्विस टैक्स लगा के और जोड़ देना। मेरा ठीक है। कॉटन क्लास में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कॉटन क्लास सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करो। इसका मतलब क्या होता है, कॉटन क्लास का पेरेंट कौन है, अपैरल है, तो अपैरल का पहले इनिट चलाना है जब भी कॉटन क्लास में हम आएंगे, ये बोला गया है। कह रहा है कि पास करो कॉटन एज आइटम टाइप, और कॉटन को आइटम टाइप के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग पास करेंगे आइटम टाइप, तो आइटम टाइप यहाँ पे हमारा अपैरल का कंस्ट्रक्टर इनपुट ले लेगा। ये हो गया। इसमें भी कैलकुलेट प्राइस नाम का मेथड है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि अपडेट करो एट्रीब्यूट प्राइस को जो अपैरल क्लास का है, और उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं। कह रहा है कि सर्विस टैक्स तो आप जोड़ेंगे ही उसमें। उसके बाद कह रहा है कि जब आप यहाँ पे सिल्क का आइटम टाइप होगा तो उसके लिए भी आप पेरेंट का कंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे। अपैरल क्लास में हमसे कह रहा है कि डिस्काउंट लगाना है प्राइस में, और 5% वैट जो है फाइनल प्राइस में हमें जोड़ना है। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं कि डिस्काउंट जोड़ना और टैक्स लगा देना, तो वो सब तो काम होता ही रहेगा। सिल्क क्लास में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट प्राइस नाम का मेथड होगा, जो क्या कर रहा है, कह रहा है अपडेट करना है प्राइस को बेस्ड ऑन जो सर्विस टैक्स है और जितना भी उसको जो है मतलब पॉइंट्स उसके आइडेंटिफाई पॉइंट्स अर्न, यहाँ पर पॉइंट के लिए मेंशन कर रहा है। कह रहा है अगर सिल्क का कोई सामान खरीदता है और 10 या से ज़्यादा खरीदता है तो उसको 10 पॉइंट मिल जाता है।
और अगर उससे कम का खरीदता है तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो मुझसे कह रहा है कि पॉइंट्स नाम के एट्रीब्यूट जो है उसको इनिशियलाइज करो विद द आइडेंटिफाइड पॉइंट और उसमें 10% वैट भी लगा दो। कह रहा है परफॉर्म केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन, मतलब अगर मैं लिखता हूँ पूरा लोअर केस में लिखता हूँ ABC और कैपिटल केस अपर केस में लिखता हूँ ABC, तो दोनों अलग अलग होंगे, मतलब केस सेंसिटिव होगा, मतलब स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, सिंपल। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं, इसको बनाने के लिए कह रहे हैं, हमसे क्या कह रहा है कि क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट की कॉटन क्लास और सिल्क क्लास के लिए, कैलकुलेट प्राइस को हमें कॉल करना है कॉटन के लिए और सिल्क के लिए, और उसकी डिस्प्ले डिटेल करनी है। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है प्रोग्राम बनाने के बाद। तो लाइन से आते हैं, सबसे पहले अपैरल क्लास पे आते हैं, ठीक है। इसका कोड आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखो कोड काफ़ी आपको देखने में बड़ा लगेगा बट बड़ा है नहीं, सब कुछ जैसा उसने बताया सब वही है। देखो उसने क्या बोला, क्लास अपैरल हमने बना दी, उसने कहा काउंटर वैल्यू 100 सेट करो, हमने कर दी। उसने कहा इनिट में प्राइस और आइटम टाइप, ये 2 चीज़ें ही तो हैं हमारी। देखो अपैरल में क्या है, प्राइस और आइटम टाइप, एक आइटम आईडी है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमसे कह रहा है कि प्राइस और आइटम टाइप हमें इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हमसे कह रहा है कि प्राइस की वैल्यू सेट कर दो, आइटम टाइप की वैल्यू सेट कर दो। यहाँ पे आइटम आईडी को अभी हमने नन बोल दिया है क्योंकि हमें नहीं पता है ना अभी कौन सी आईडी है, आइटम की आईडी कौन सी होने वाली है। जब तक हमारे पास बंदा आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि S101, या फिर कॉटन का है तो कॉटन 101 ऐसे बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई जो हमें आइटम टाइप मिल रहा है यहाँ पे इनपुट, हम चेक करेंगे अगर मेरा आइटम टाइप कॉटन है तो हम क्या करेंगे कि काउंटर की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, थोड़ी सी बात है। और काउंटर की वैल्यू है कि काउंटर एक क्लास वेरिएबल है, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, क्लास नेम डॉट काउंटर को हम लोग प्लस प्लस करेंगे, तो क्लास नेम डॉट काउंटर प्लस इक्वल टू 1, ये हो गया। इसके बाद जो आइटम आईडी होगी जो भी नन थी वो क्या होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम का टाइप मेरा कॉटन है तो हमने लिख दिया सी प्लस, और जो अपैरल का काउंटर है वो भी यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 100 थी। जैसे ही ये हमारी स्टेटमेंट सही होगा तो काउंटर की वैल्यू एक बढ़ गई, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी 101, तो C 101 आ जाएगा मेरा। तो हमारी आइटम आईडी क्या हो जाएगी, C 101। अब एक और बार चेक करेंगे, अगर हमारा कॉटन टाइप अगर हमारा आइटम टाइप कॉटन है तो ये काम करो C 101 वाला। अगर ऐसा नहीं तो चेक करो कि हमारा आइटम टाइप सिल्क है क्या, अगर सिल्क है तो भी हमारे काउंटर को एक बढ़ा दो और आइटम की आईडी को क्या कर दो, वहां लगा दो S प्लस, और जो हमारा काउंटर की वैल्यू उसको स्ट्रिंग में बदल दो। स्ट्रिंग में बदलना है ताकि एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सके, कॉन्कैटिनेट कर सकें, जोड़ सकें। तो ये तो बहुत ही सिंपल लाइन आपने यहाँ पे देख ली। यूनिट में हमने क्या करा, प्राइस को सेट करा, ये रहा हमारा प्राइस को सेट करना था, ये हमारा आइटम टाइप को हमने सेट करा, आइटम आईडी को हमने नन बोला। उसके बाद हमने चेक करा कि अगर हमारा आइटम टाइप कॉटन है तो C लगा के 101 कर दो, और अगर हमारा आइटम टाइप सिल्क है तो S लगा के 101 कर दो। सिंपली हमारा इनिट बन गया, इतना सबसे आसान था। फिर आते हैं कैलकुलेट प्राइस में, हमसे क्या कह रहा था कि जो कैलकुलेट करेंगे आप प्राइस अपैरल के लिए, तो कहता 5%, कहता उसमें टैक्स ऐड कर दे रहे हैं, बोला था वो। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्राइस होगा उसको क्या करेंगे 5% जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे जो अभी मेरा प्राइस है उसमें ऐड कर दो कितना, जो हमारा प्राइस है उसका 5%। तो 5% क्या होता है, 5/100 इंटू सेल्फ डॉट प्राइस, ऐसे निकालते हैं। तो सिंपली देखो, तो 5/100 की जगह हमने क्या कर दिया 0.05 लिख दिया, सिंपल। तो हमारा कैलकुलेट क्या हो जाएगा, प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अब वो हमसे कह रहा था कि गेट आइटम आईडी, गेट प्राइस, गेट आइटम टाइप और सेट प्राइस, ये सारी चीज़ें 4 सेटर और गेटर बना दो। तो ये तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि अभी आप डे 4 में आ चुके हो, इतनी बार समझा चुका हूँ। अगर कभी हम लोग गेटर बनाते हैं तो वहाँ पे सीधा सीधा रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ये सब प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हम लोग जो है बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर। बट अगर क्लास के बाहर यूज़ करना है तो हम लोग उसके लिए गेटर और सेटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे ये हो गया आइटम आईडी के लिए गेटर, ये हो गया प्राइस के लिए, ये हो गया आइटम के टाइप के लिए। इसके बाद प्राइस को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए सेटर मेथड बना देंगे, जिसमें वो प्राइस की वैल्यू को क्या कर देगा, सेट कर देगा, सिंपल। तो अभी आपने क्या देख लिया कि भाई इसको अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा हमने कितना पढ़ लिया, तो हमने यहाँ पे अपैरल क्लास इतनी बड़ी बना दी, इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अपनी कॉटन क्लास पे। कॉटन क्लास पे आए, उसने मुझसे क्या बोला, लाओ एक बार डायग्राम में आपको दिखा दूं, भूल गए होगे। कॉटन क्लास में डिस्काउंट नाम का हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, इनिट के अंदर प्राइस और डिस्काउंट पास करेंगे, कैलकुलेट प्राइस और गेट डिस्काउंट नाम का मेथड बनाने, इतनी चीज़ें बनानी है। अब जल्दी से देख लो, क्लास कॉटन बनाई। अब कॉटन क्या है, एक अपैरल है ना, क्योंकि इसने क्या बोला, इसने देखो एरो दिखाया है अपैरल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉटन क्या ब्रैकेट क्या पास कर देंगे, अपैरल। इसके यूनिट में मैंने अभी आपको बोला था प्राइस और डिस्काउंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन में यहाँ पे इस जगह पे बोला था, कॉटन क्लास में कहता है जब भी आप पेरेंट का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेंगे तो आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास में जब भी पहुंचेंगे तो पहले आप पेरेंट का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हो,
जब भी हम चाइल्ड क्लास के इनिट में आएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि अपैरल क्लास का इनिट चल जाए। तो अपैरल का इनिट कब चलेगा, हम यहाँ लिख देंगे अपैरल डॉट इनिट, और इसमें पास कर देंगे जो प्राइस है कॉमा जो हमारा आइटम का टाइप है, कॉटन है, सिल्क है, वो सब। इसके बाद जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे अब कॉटन क्लास में एक ही तो वेरिएबल था, कौन था, इंस्टेंस वेरिएबल डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट की वैल्यू सेट कर दी जो हमारा डिस्काउंट आया, सिंपल। तो क्लास कॉटन का हमारा इनिट जो है वो बन गया, हमारा कंस्ट्रक्टर पूरा तैयार हो गया। अब इसके कैलकुलेट प्राइस में इसके कुछ रूल्स थे। क्या था, सबसे पहले तो हम लोग का जो अपैरल में जो कैलकुलेट करना है प्राइस, वो तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से कॉल कर देंगे कि भाई अब आपको अगर कॉटन का कपड़ा खरीदना है तो इसके लिए प्राइस जो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा वो हमने सीधा क्लास को अपने पेरेंट को भेज दिया, अपैरल जाओ तुम कैलकुलेट करके लाओ प्राइस। इसके बाद जो हमें प्राइस मिलेगा उसको हमने यहाँ पे अपैरल क्लास में जो सॉल्व हुआ होगा 5% टैक्स नहीं लग गया था वहाँ पे, तो वो टैक्स लग के आएगा और स्टोर हो जाएगा प्राइस में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ डिस्काउंट देने वाले हैं, तो डिस्काउंट तो हमें पता नहीं ना कितना देने वाले हैं, बट हमें ये पता है कि डिस्काउंट जो है कहाँ पे रखा हुआ है, सेल्फ डॉट डिस्काउंट में। तो हम लोग इधर से डिस्काउंट उठाएंगे, हम कह देंगे कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू प्राइस, ये कर लो तो हमें डिस्काउंट पता चल गया, और प्राइस में इस डिस्काउंट वाली वैल्यू को माइनस कर दो तो हमें एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा, तो हमारा प्राइस आ गया। फिर हमसे कह रहा था कि उसमें 5% और ऐड कर देना, वैट कह रहा था शायद ना, तो प्राइस में हम लोग ऐड कर देंगे प्राइस इंटू 0.05, 0.05 मतलब 5/100 इंटू प्राइस करो तो आ जाएगा कितना होता है 5%, उसको प्राइस में रख दिया। फिर इसके बाद हमने अपैरल का सेट कर दिया प्राइस कि भाई इसका प्राइस ये गिवन है, तो ये मेथड हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, देखो ठीक है। फिर मुझे कॉटन क्लास के अंदर एक और मेथड बनाना था, गेट डिस्काउंट नाम का, जो हमें रिटर्न कर देगा कि भाई कितना हमें डिस्काउंट मिला रखा है। फिर आते हैं क्लास सिल्क में, जो कि अपैरल क्लास को इनहेरिट करेगी, और मुझसे क्या कह रहा है कि सिल्क क्लास में पॉइंट्स नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, और इनिट इसके कंस्ट्रक्टर में से प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, कैलकुलेट प्राइस और गेट पॉइंट इसमें होगा, मेथड का नाम देख लेते हैं। सिल्क में आए, इसके इनिट में हमने प्राइस पास कर दिया, अपैरल का इनिट चला देंगे और उसमें प्राइस कॉमा सिल्क पास कर देंगे क्योंकि हम सिल्क क्लास के अंदर है। सेल्फ डॉट पॉइंट की वैल्यू हम सेट कर देंगे 0। इसके कैलकुलेट प्राइस में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपैरल का पहले प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई सिल्क का कपड़ा है तो कितना पैसा हुआ। उसके बाद हम उस प्राइस को क्या करेंगे, गेट प्राइस यूज लेके प्राइस में स्टोर कर लेंगे। हम चेक करेंगे अगर हमारे प्राइस वैल्यू ज़्यादा है 10,000 से तो उसको 10 पॉइंट दे दो, तो सेल्फ डॉट पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई 10, वरना उसको कितने मिलेंगे 3 पॉइंट मिलेंगे, सिंपल। प्राइस की वैल्यू को हमने यहाँ पे बता दिया कि प्राइस की वैल्यू को कुछ कितने परसेंट था यहाँ पे, इसी चेक करनी पड़ेगी मुझे। ये मुझसे कह रहा है 10% वैट लगा दो, तो मैंने क्या किया, इस पर 10% वैट लगा दिया प्राइस पे और उसको ऐड कर दिया। तो अपैरल में सेट कर दिया प्राइस मैंने, सेल्फ डॉट प्राइस, सेल्फ कॉमा प्राइस मतलब, उसका गेट पॉइंट नाम का मेथड बनाया जो रिटर्न करेगा कि उसको कितने पॉइंट मिले। तो सिंपल है, अगर इसको मैं ऐसे छोटा करके आपको दिखाऊं तो कह दो कि भाई ये रही हमारी अपैरल क्लास, इसके बाद ये रही हमारी कॉटन क्लास, और ये रही हमारी सिल्क क्लास। इसमें हमने जो भी लिखा है वो सब वही लिखा है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, अगर हमने ना पढ़ा होता तो वो हम ना लिख पाते। और सबसे ज़्यादा मदद हमारी कौन करता है, ये क्लास डायग्राम करता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि कौन सी क्लास किसको इनहेरिट कर रही है। वेरी एट्रीब्यूट्स को देख के बताता है वो प्राइवेट है कि पब्लिक है, तो ये सब हमें चीज़ें ये क्लास बताती है। हो गया इस तरह से हमारा असाइनमेंट 24। 25 पे आते हैं, हमसे कह रहा है, जल्दी से इसको पहले हम बिग स्क्रीन पे कर लेते हैं। ये देखो हमसे कह रहा है कि भाई कुर्ग फ्रूट फार्म है, ये रिटेल चेन बनाना चाहते हैं जिसमें ये सेल करेंगे अपने फ्रूट, जो इनके ऑर्चर्ड में, कुर्ग नाम की जगह है जो इंडिया में, वहाँ पे इनके कुछ फल उगते होंगे तो उसको बेचना है। तो कह रहे हैं कि परचेस नाम की क्लास बनानी है भैया, और मुझसे कह रहे हैं कस्टमर नाम की क्लास बनानी है और एक फ्रूट इन्फो नाम की क्लास बनानी है। परचेज नाम की क्लास में क्या होगा, परचेज आईडी होगी, कस्टमर होगा, फ्रूट नेम होगा, क्वांटिटी होगी और एक काउंटर होगा, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये सारे माइनस लगे हैं, माइनस लगने का मतलब ये सारे क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। इसके बाद इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें कस्टमर, फ्रूट नेम और क्वांटिटी पास होगी, गेट परचेस आईडी, गेट कस्टमर, गेट क्वांटिटी और कैलकुलेट प्राइस। ये चार, यहाँ पे 3 पहले बात तो गेटर मेथड है, यहाँ पे देखो गेट, गेट और गेट। इसके बाद परचेस कैलकुलेट प्राइस, कैलकुलेट प्राइस नाम का हम लोग एक मेथड अपने मन से बनाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें अभी पता चलेगी। कस्टमर आ जाते हैं, कस्टमर से हमसे क्या कह रहा है, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर का टाइप होगा, इसके लिए इसका खुद का कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें कस्टमर नेम कस्टमर टाइप को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। कस्टमर नेम नाम का और कस्टमर टाइप नाम के 2 गेटर बना देंगे हम लोग, जो इन दोनों प्राइवेट वैल्यूज को क्या करेगा, गेट करेगा। फ्रूट इन्फो में फ्रूट नेम की लिस्ट होगी जो प्राइवेट होगी, और फ्रूट प्राइस लिस्ट होगी, ये भी प्राइवेट होगी। मुझसे कह रहा है गेट फ्रूट प्राइस, गेट फ्रूट नेम लिस्ट और गेट फ्रूट प्राइस लिस्ट, ये सब जो है स्टैटिक हमारे मेथड होंगे। तो मतलब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेकोरेटर लगाना पड़ेगा @static वाला। और यहाँ मुझसे कह रहे हैं 3 मेथड होंगे फ्रूट इन्फो में, तो 3 क्लासें बनानी है टोटल, हमें ये पता चल गया, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन कुछ बता रहा है, कह रहा है फ्रूट नेम की जो लिस्ट होगी, कहता है ये स्टैटिक लिस्ट होगी जिसके अंदर फ्रूट जितने अवेलेबल हैं उन सब का नाम होगा, जैसे एप्पल, गुआवा, मैंगो। मुझसे कह रहा है फ्रूट प्राइस की लिस्ट होगी, एक ऐसी लिस्ट जिसमें प्राइस पर केजी उस फ्रूट का दिया होगा। तो मतलब फ्रूट लिस्ट जो है मान लो कुछ इस प्रकार से है कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है एप्पल, यहाँ लिखा है बनाना, तो हमारी जो प्राइस लिस्ट होगी वो कैसी होगी, इस तरह से होगी। एप्पल कितने रुपए किलो चल रहा है, 100 रुपये किलो चल रहा है। बनाना कितने रुपए केजी चल रहा है, 40 रुपये केजी चल रहा है। तो इस तरह से मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस यहाँ पे हमें नजर आएगा। वही मुझसे बोल रहा है कि अब दो लिस्ट जो है इसमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा। मतलब अगर आपको एप्पल का प्राइस चाहिए तो आप दूसरी वाली लिस्ट में उसी इंडेक्स पे देख लेना, तो वहाँ पे आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। मुझसे कह रहा है कि गेट फ्रूट प्राइस नाम का एक मेथड बनाओ जिससे फ्रूट नेम पास करोगे। तो हमसे कह रहे हैं इसमें काम क्या करना है कि हम लोग फ्रूट नेम एक्सेप्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे कि उसका प्राइस क्या है, सिंपल। हमसे कह रहे हैं अगर फ्रूट नहीं अवेलेबल है तो रिटर्न कर देंगे -1, सिंपल। परचेज क्लास में क्या होगा, हमसे कह रहे हैं इनिशियलाइज करना है स्टैटिक वेरिएबल काउंटर को 101 और कैलकुलेट प्राइस में क्या करना। देखो मैं जानता हूँ कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में तो रख नहीं पाओगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोड तो पहले से बना बनाया रखा हुआ है यहाँ पे नोटपैड में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तो सीन ये है कि इन सबको देखते जाना होता है। जब रियल लाइफ में आप बना रहे होते हो, बैठ के कोड लिख रहे होते हो, तो आप पहले इसको देखते हो, उसी समय उसमें उस मेथड पे जाके कोड कर लेते हो। उसके बाद दोबारा देखते हो, दोबारा उस मेथड पे जाके कोड करते हो। ऐसे चलता है। ऐसे नहीं चलता कि एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ी ना। बट हम लोग इसलिए ऐसे कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है कर चुके हैं सिंपली। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके एक टैब में इन्फिटिक्यू खुला होगा जहाँ पे आप जो है देख रहे होगे ये मेथड को, और एक साइड पे आप सोल्यूशन देख रहे होगे, तो आपको सब कुछ रिलेट कर पा रहे होगे। समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए तो मुश्किल है ना, मैं बार बार स्विच करके उधर कोड पे जाऊँ, दोबारा इधर आऊँ, दोबारा कोड पे जाऊँ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। परचेज क्लास से क्या कह रहा है, कैलकुलेट प्राइस नाम का मेथड होगा, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे जितना भी फ्रूट का प्राइस है। ठीक है, अब इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा ना कि भाई क्या फ्रूट का नाम वैलिड है। अब हम बेच रहे हैं संतरा, वो मांग रहा नाशपाती, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे, गेट फ्रूट प्राइस नाम का हम एक मेथड बनाया है जिसमें फ्रूट नेम पास करेंगे, तो चेक करेंगे क्या हमारा फ्रूट वैलिड है कि नहीं। इसके बाद जो हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे वो बेस्ड होगा प्राइस पर केजी के हिसाब से, और क्वांटिटी भी हम लोग वहाँ पे पास करने वाले हैं। इसके बाद जो प्राइस पर केजी और फ्रूट जो होगा वो मैक्सिमम होगा उन फ्रूट्स के लिए, उन फ्रूट लिस्ट में, और जो क्वांटिटी परचेस्ड है वो मोर देन 1 kg होगी, उसमें 2% हम लोग डिस्काउंट ऐड करेंगे। कह रहा है कि अगर प्राइस जो है वो मिनिमम होगा उस फ्रूट का, उस फ्रूट लिस्ट में, तो जो क्वांटिटी होगी वो 5 kg ज़्यादा होगी और उसमें 5% डिस्काउंट होगा। तो ये तो यहाँ पे इफ़ वाली 2 कंडीशन लगाई जो हम लोग यहाँ पे कोड के अंदर यूज़ करेंगे। मुझसे कह रहा है कि अगर यहाँ पे कस्टमर जो है होलसेल कस्टमर है तो उसको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें होती हैं जो आपको एक कॉपी में लिख लेनी चाहिए जब भी आप ऐसे कोड सॉल्व करते हो। मुझसे कह रहा है कि अप्लाई करो या डिस्काउंट, जो हमारा डिस्काउंट प्राइस है उस पर भी 10% डिस्काउंट देना है, ऐसा कुछ है। और इफ एनी ऑफ द अबाउट 2 पॉइंट आर एप्लीकेबल, अगर ऐसा है तो अप्लाई करो कैलकुलेटेड प्राइस में, वरना मतलब सिंपली 10% एडिशनल दे दो। अगर ऊपर वाला कंडीशन मैच करता है, होलसेल वाला है, वरना क्या करो, सिंपल का सिंपल कैलकुलेट कर दो प्राइस। कह रहे हैं ऑटो जनरेट करना है परचेस आईडी को, जैसे कि एक काउंटर की वैल्यू 100 है तो 101 और प्रीफिक्स लगा दो P, प्रोडक्ट नंबर 101, प्रोडक्ट नंबर 102, प्रोडक्ट नंबर 103, और फाइनल फ्रूट प्राइस को हम लोग रिटर्न कर देंगे, वरना रिटर्न कर देंगे -1। परफॉर्म करना है केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन। कह रहा है देयर विल बी ओनली 1 फ्रूट जिसका मैक्सिमम प्राइस होगा और एक ही फ्रूट ऐसा होगा जिसका मिनिमम प्राइस होगा। इसलिए दिया गया यहाँ पे 2 इफ वाली कंडीशन देख रहे थे, इनको सॉल्व करने के लिए। टेस्टिंग के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे कस्टमर का और परचेज क्लास का। कैलकुलेट प्राइस को हम लोग कॉल कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे डिटेल को। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई फ्रूट नेम, और ये देखो ये इन्फॉर्मेशन है एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, ग्रेप, स्वीट लाइम, कुछ इस प्रकार से टेबल है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट होगी फ्रूट नेम की, इसमें एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, ग्रेप, स्वीट लाइम ये पड़ा होगा। प्राइस पर केजी के हिसाब से दूसरी लिस्ट होगी, इसमें 280, 70, 110 और 60 पड़ा होगा। सिंपल ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। इसका कोड भी हम लोग देख लेते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इसको लाइन से देखते हैं, कोड काफ़ी बड़ा हो जाएगा वो मैं जानता हूँ। क्लास फ्रूट इन्फो बनाएंगे जिसमें फ्रूट नेम की लिस्ट और फ्रूट प्राइस की लिस्ट, ये दोनों जो हम लोगों ने नहीं आखिरी में देखा था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ये सारे फ्रूट हैं और इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, इनका प्राइस। अगर कोई मुझसे पूछे गुआवा का प्राइस क्या है तो मैं क्या बोलूँगा, गुआवा का प्राइस है, गुआवा कौन सा इंडेक्स पे आता है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे आता है। मैंने कह दिया 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, मतलब 80 रुपये किलो का गुआवा है हमारा, इसे बता दिया। अब मुझसे क्या कर रहा था कि गेट फ्रूट प्राइस नाम का जो मेथड होगा वो फ्रूट नेम इनपुट लेगा और वो स्टैटिक मेथड होगा। स्टैटिक मेथड होगा तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ पास नहीं करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि @स्टैटिक मेथड। इस पर कुछ कंडीशंस थी कि अगर फ्रूट नेम है मेरा फ्रूट, देखो
सबसे पहले तो हमें चेक करना है ना कि इस फ्रूट नेम की लिस्ट में हमारे फ्रूट का नाम है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे क्या फ्रूट नेम है किसमें, इस लिस्ट में। अब इस लिस्ट को एक्सेस कैसे करोगे, ये क्या है, एक हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल मतलब जो क्लास के जस्ट नीचे लिखे होते हैं, तो इनको हम यूज करते हैं क्लास नेम के साथ। हम इसका बोलेंगे फ्रूट इन्फो डॉट फ्रूट नेम लिस्ट, तभी हम इस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि अगर फ्रूट नेम है इन फ्रूट इन्फो डॉट फ्रूट नेम लिस्ट, देखो कि वेरिएबल के नाम बड़े बड़े हो जाते हैं तो टीडीएस हो जाता है इसको करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारा फ्रूट नेम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स निकालेंगे। देखो जो हमने गुआवा का निकाला तो हमने पहले गुआवा का इंडेक्स निकाला था, तो हमने क्या करा, फ्रूट का इंडेक्स निकालने के लिए क्या बोला कि फ्रूट इन्फो डॉट फ्रूट नेम लिस्ट में हम लोग इंडेक्स निकाल लेंगे उस फ्रूट के नाम का। हमें इंडेक्स पता चल गया कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे प्राइस लिस्ट में देख लो क्या है, तो 80 मिल जाएगा। तो प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा कि हम उसी लिस्ट में देख लें कि भाई हमारा फ्रूट का इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, फर्स्ट इंडेक्स 80 पड़ा हुआ, तो 80 आके मेरा प्राइस पर केजी में आ गया। रिटर्न कर देंगे प्राइस पर केजी, सिंपल, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे फ्रूट नेम अगर हमारा नहीं था इस लिस्ट में, कोई और फ्रूट था हमारा, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। तो सिंपल, ये तो बहुत ही आसान सा मेथड था कि गेट फ्रूट प्राइस नाम का। इसमें हम लोग सिंपली क्या करने, चेक करना है अगर फ्रूट हमारा उस लिस्ट में है तो उस लिस्ट में देख लो कि पहले कहाँ किस इंडेक्स पे है, फिर उस इंडेक्स का यूज करके हम लोग प्राइस वाली लिस्ट में जाके देख लेंगे कि उस इंडेक्स पे कितना प्राइस लिखा हुआ है। हमें ये तो चीज़ें तो बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे पता चल गई, और फिर उसके बाद हम प्राइस निकाल के बता देंगे कि प्राइस पर केजी क्या है, एल्स हम रिटर्न कर देंगे -1। इसके बाद गेट फ्रूट नेम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बना रखा है। गेट फ्रूट नेम के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रूट नेम की लिस्ट डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे, और सेम प्राइस वाली लिस्ट चाहिए हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्राइस वाली लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो दो गेटर हैं हमारे, इसमें कोई मतलब ऐसी दो राय नहीं है। यहाँ पे ये याद रखना कि अगर स्टैटिक मेथड है तो सेल्फ ना लगा देना, वरना गलत हो जाएगा। फिर आते हैं क्लास परचेस में। उसने हमसे कहा था काउंटर की वैल्यू 101 सेट कर देना, मैंने कहा ठीक है। इसका खुद का इनिट था। इनिट आपको कैसे पता चलेगा, आपको देखो ये डायग्राम देख पता चलेगा। सबसे ज़्यादा मदद आपको इस डायग्राम से मिलेगी। यहाँ क्या कह रहा है, इनिट है कस्टमर फ्रूट नेम और क्वांटिटी पास कर दो। तो कस्टमर फ्रूट नेम और क्वांटिटी मैंने पास कर दी, मतलब आपको क्लास डायग्राम भी मदद करेगा, और मेथड के अंदर कुछ अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको कौन मदद करेगा, आपका जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है वो। यहाँ पे कस्टमर हम इंस्टेंस वेरिएबल बना देंगे कस्टमर का, इसका फ्रूट नेम को इनिशियलाइज कर दिया, क्वांटिटी कर दी, परचेस आईडी को इनिशियलाइज कर दिया। अब आते हैं कैलकुलेट प्राइस में, जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिया गया है। देखो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि भाई कितना फ्रूट का प्राइस है। तो ये हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं प्राइस पर केजी। हमें तो पहले पता होना चाहिए कि जो भी हम फ्रूट भेजेंगे उसका कितने किलो में, मतलब उसका 1 किलो कितने का आता है। तो ये पता करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि भाई फ्रूट इन्फो डॉट गेट फ्रूट प्राइस, मतलब फ्रूट इन्फो नाम की क्लास से हमने क्या बोला कि भाई गेट फ्रूट प्राइस नाम का एक मेथड नहीं था जो हमें बता रहा था कितना प्राइस होगा 1 किलो वाला, जो हम लोगों ने इफ कंडीशन लगाई थी। तो वहाँ पे हम लोग फ्रूट नेम पास कर देंगे, तो वहाँ से हमें प्राइस पता चल जाएगा कि हाँ 1 किलो एप्पल का या 1 किलो गुआवा का कितना रुपया है। तो मान लो गुआवा के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस में क्या आ गया, 80 आ गया होगा इस फंक्शन, मतलब इस मेथड के बाद से चेक करेंगे अगर हमारा जो प्राइस है अगर ये -1 है, मतलब अगर ये नहीं है -1 तो हमारा ये काम कर दो, और इन केस अगर ये -1 है तो रिटर्न कर दो -1। -1 ये कब रिटर्न करेगा, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फ्रूट का प्राइस अगर वो 100 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो तो चलता है, बट अगर उसकी वैल्यू -1 है कि -1 तो 20 किलो है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही चेक कर लेंगे कि हमारा जो भी प्राइस की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये जो भी हमारे प्राइस की वैल्यू आई है, अगर ये नॉट इक्वल टू -1, अगर ये -1 नहीं है तो ही मेरा ये काम करना। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी थी, पहली कि मिनिमम प्राइस क्या है उस लिस्ट में और मैक्सिमम प्राइस क्या है उस लिस्ट में। तो हमने क्या करा कि हमारी जो फ्रूट इन्फो क्लास थी वहाँ से हमने प्राइस की लिस्ट को सीधा मंगा लिया। तो उसके लिए हमने गेट फ्रूट प्राइस लिस्ट नाम का मेथड बुलाया। mx में हमारी लिस्ट आ गई, उस लिस्ट में मैक्सिमम नाम का वेरिएबल में हमने निकाल दिया कि उस लिस्ट में कौन सा मैक्सिमम प्राइस है, और मिनिमम नाम के वेरिएबल में निकाल दिया मिनिमम प्राइस किसी भी फ्रूट का। तो 3 लाइन तो बड़ी आसान है, हम वहाँ से लिस्ट लाए, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस निकाल लिया। अब जो टोटल प्राइस है ये हम पता करेंगे कैसे कि भाई एक जो प्राइस जो हमें पता चला है कि 80 रुपये किलो गुआवा है, हमने कह दिया कि भाई हमें 2 किलो चाहिए, तो क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 80 × 2 मतलब 160 रुपये लाओ, तो टोटल प्राइस क्या हो गया, जो प्राइस आया है इंटू कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, कितने किलो चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि भाई अगर प्राइस मेरा मैक्सिमम के बराबर है और मेरी क्वांटिटी बड़ी है 1 से, ये चीज़ आपको कहाँ से पता चली, ये चीज़ आपको, ये मैंने नहीं इफ़ वाली कंडीशन 2 बताई थी, देखो ये, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है सब। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे आए और देखा कि अगर प्राइस मैक्सिमम है और क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है तो टोटल प्राइस में क्या कर दो, 0.98 कर दो। इसका मतलब
इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि उसमें 2% कह सकते हो कि छोड़ दो, या फिर इस तरह से हमसे क्या करें 2% डिस्काउंट दे दो, तो कुछ भी कह सकते हो, डिस्काउंट देना छोड़ देना, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ऐसे भी डिस्काउंट निकाल सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस और फिर 2/100 इंटू टोटल प्राइस, इस तरह से कर सकते हो। बाकी ये भी तरीका होता है। अगर प्राइस मिनिमम है और क्वांटिटी 5 से ज़्यादा है तो उसमें 5% डिस्काउंट दे दो। अगर हमारा कस्टमर का जो टाइप है वो होल सेलर है तो उसमें 10% एडिशनल देना था ना, तो हमसे क्या करें टोटल प्राइस में 10% एडिशनली यहाँ पे उसको कर दो, डिस्काउंट दे दो। फिर अगर उसकी परचेस आईडी जो है उसको हमें बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, पहले पी लगा देते थे, इसके बाद जो काउंटर है उसको स्ट्रिंग में बदल के स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कर देंगे प्लस साइन के साथ, और परचेस काउंटर की वैल्यू बढ़ा देंगे ताकि अगली बार अगर किसी और को सामान खरीदें तो उसके लिए एक नई काउंटर की वैल्यू आ जाए। रिटर्न करना है टोटल प्राइस को, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करेंगे -1 को। मतलब कब ऐसा नहीं है, जब हमारा फ्रूट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें -1 ना अगर हो जाए तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे एल्स को रिटर्न कर देंगे -1। मतलब जब हमारा फ्रूट का प्राइस अगर -1 आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे -1। गेट कर देंगे परचेस आईडी, गेट कस्टमर, गेट क्वांटिटी, तीनों गेटर हमने बना दिए हैं अपने एक एक करके, और तीनों ये प्राइवेट वैल्यूज़ को हमें बाहर पकड़ाने के काम आएंगे क्लास के। क्लास कस्टमर बनाई, इसके इनिट में क्या क्या था, कस्टमर नेम था, कस्टमर टाइप था, दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया, इन दोनों का हमने गेटर बना दिया और सिंपल हमने कस्टमर बना दिया। आदर्श है, होल सेलर है तो इसको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी चाहिए, परचेस नाम का बना दिया और कैलकुलेट प्राइस, मतलब मेथड कॉल कर दो सिंपल। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारा 25th वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे असाइनमेंट 26 में, कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में हमसे कह रहा है बहुत सारी किताबें हैं, हर एक किताब जो है एक ऑथर लिखता है, सारे ऑथर जो हैं वो उनका कोई नाम होता है, एज होता है, कंट्री होती है। तो पता चल गया ऑथर नाम की क्लास है जिसमें एट्रीब्यूट क्या होंगे, नेम, एज एंड कंट्री। हमसे कह रहा है बुक जो है एक आइडेंटिफाई होती है नेम से, ISBN कोड से, ईयर ऑफ पब्लिकेशन से और प्राइस से। पता चल गया बुक नाम की एक हमारा क्या होगा, क्लास होगी जिसमें नेम, ISBN कोड, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड प्राइस में यहाँ पे मेंशन होगा। हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे, हमारे कह सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएंगे। द ऑथर राइट बुक्स एंड अटेंड प्रेस मीटिंग, जो ऑथर होता है इसकी कुछ यहाँ पे फंक्शनैलिटीज हो गई, क्या हो गई, मेथड बन गए कि वो राइट करेगा बुक को और अटेंड करेगा प्रेस की मीटिंग को। दो हमारे कह सकते हो कि मेथड किससे जुड़ गए, ऑथर से जुड़ गए। कह रहा है जो बुक्स हैं उनमें हम लोग जो है डिटेल ले सकते हैं ऑथर की, हु रोट द बुक, मतलब ऑथर और बुक जो है ये दोनों क्लास आपस में रिलेट होंगी, कोई रिलेशनशिप भी होगा इनके बीच में। कह रहा है क्लास डायग्राम बनाओ और कह रहा है क्लास नेम, एट्रीब्यूट, मेथड और रिलेशनशिप को जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है वहाँ से उठा लो। कह रहा है सारे इंस्टेंस वेरिएबल जो है इनको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये सब क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, 2 अंडरस्कोर लगा देंगे। आपको ये बड़ी सी लिस्ट दी गई है, इसमें से चीज़ें उठानी है। तो मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पे ऑथर नाम की और एक क्लास बनाई मैंने बुक नाम की, सिंपल। ऑथर में उसका कुछ नाम है, उसकी कंट्री है, उसकी एज है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ यहाँ से उठा ली। अब ये ऑथर क्या करता है, ये राइट कर सकता है बुक, अटेंड कर सकता है प्रेस की मीटिंग, मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। इनिट में नेम, एज, कंट्री ये सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। बुक क्लास में बुक का नाम होगा, कोड होगा, ईयर होगा, प्राइस होगा, ऑथर होगा, सब मुझे पता था, मैंने पीछे से देख के अभी सारा यहाँ से उठा उठा के यहाँ रखा है। इनिट हम लोग बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, उसके बाद गेट ऑथर डिटेल्स नाम का हम एक फंक्शन बना देंगे। अब आती है क्या, बुक इज ऑथर, इज अ रिलेशनशिप तो लगेगी नहीं, ऑथर इज अ बुक ये भी नहीं लगेगी। अब इधर आओ, बुक हैज अ ऑथर, बिल्कुल सही बात है, बुक का एक ऑथर होता है। अब क्या ऐसा होता है क्या, ऑथर हैज अ बुक, ऐसा नहीं होता, मतलब सेंटेंस तो सही है बट ऑथर हैज अ बुक, ऑथर के पास एक किताब है, ये सुनना कुछ चलता है। अपने क्लास के डायग्राम को देखो, हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है बुक से हम लोग डिटेल ले सकते हैं ऑथर की जिसने बुक लिखी है, इसका मतलब बुक हैज अ ऑथर हो जाएगा। तो यहाँ पे बुक जो है हैज अ रिलेशनशिप यहाँ पे लगा रहा है, इज अ रिलेशनशिप नहीं यूज कर रहा है। रिलेशनशिप के लिए ये पॉइंट का यूज करना है, यहाँ से ऐसे उठाना और यहाँ पे जाके ऐसे जोड़ देना, सिंपल। असाइनमेंट 27 पे आते हैं, कह रहे हैं वंडरलैंड वाटर थीम पार्क जो है ये जनरेट करना चाहता है टिकट अपने कस्टमर के लिए। कस्टमर क्लास बनानी है जिसमें उसका नेम होगा, लिस्ट ऑफ गेम्स होगा, टिकट होगा, पॉइंट अर्न होगा, फूड कूपन होगा। इसके बाद इसका खुद का कंस्ट्रक्टर होगा, इसमें लिस्ट ऑफ गेम को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। कुछ मेथड होंगे, प्ले गेम, अपडेट फूड कूपन, बुक टिकट,
अब ये 3 मेथड हमें बनाने हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अभी हमें अंदर से पता चलेगी। कह रहा है गेट नेम, गेट लिस्ट ऑफ नेम, गेट टिकट, गेट पॉइंट्स अर्न्ड और गेट फूड कूपन। तो ये जितने भी गेट वाले हैं ना, ये सारे गेटर हैं। गेटर किसके हैं? ये सारे जो प्राइवेट वेरिएबल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नेम, लिस्ट ऑफ गेम, टिकट, पॉइंट, इन सब की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे इन सब के लिए स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, गेटर बना देंगे, ये ब्लॉक बना देंगे। तो ये तो सबसे बड़ा आसान यूज है इसका, बहुत आसानी से बन जाता है। बाकी 3 मेथड बनाने में दिक्कत होगी, इसको देखते हैं पहले है क्या इसके अंदर, इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। क्लास का डेफिनेशन तो कह रहा है कि थीम पार्क नाम की क्लास होगी। कह रहा है कि जो कमेंट्स दिए गए होंगे कोड में उसको देख देख के आपको लिखना है, तो कमेंट्स आप देख लेना वहाँ पे अगर आप लिख पाओ अपने मन से। टिकट क्लास होगी, कह रहा है इसमें भी आपको कमेंट्स दिए गए होंगे, कुछ स्टार्टर कोड भी दिया होगा आपको, मतलब आपको बहुत सारा कोड पहले से ही दिया होगा, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं उसमें। कस्टमर क्लास में क्या करना है, कह रहा है कि पॉइंट्स एंड फूड कूपन और टिकट को 0 कर दो, नो कर दो, एंड टिकट ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर में होना चाहिए। हमसे क्या कह रहा है, प्ले गेम, कैलकुलेट टोटल पॉइंट बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड बाय द कस्टमर। ठीक है, टोटल पॉइंट हमें निकालने हैं प्ले गेम नाम के मेथड में, और हमसे कह रहा है कि पॉइंट्स अर्नड को जो भी वैल्यू आएगी हमारी, उससे यहाँ पे पॉइंट अर्न नाम के एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। थीम पार्क अलाउ करता है फ्री राइड गेम 2 में, गेम 2 में फ्री राइड होगी, ये चीज़ याद रखनी है। कह रहा है कस्टमर ने अगर गेम 3 के लिए ऑप्ट करा है तो, अगर गेम 3 के लिए ऑप्ट करा है तो गेम 2 की राइट जो है वो फ्री कर देगा। हमसे कह रहा है अगर ये सेटिस्फाइड कंडीशन होती है तो गेम 2 को लिस्ट ऑफ गेम्स में ऐड कर दो और पॉइंट्स को इंक्लूड कर दो टोटल पॉइंट में। ठीक है, अपडेट फूड कूपन नाम का मेथड है, ये प्रोवाइड करेंगे फूड कूपन उस कस्टमर को जिसने गेम 4 के लिए ऑप्ट करा हुआ है और जिसके पॉइंट 15 से ज़्यादा है। तो ये इफ़ की कंडीशन में काम आएगा हमारे। इसमें मतलब फूड कूपन को येस या नो पे लगा देंगे, और येस पे कब लगाएंगे, अगर उसने गेम 4 पे ऑप्ट करा है और 15 पॉइंट से ज़्यादा लिए हैं। तो ये तो सिंपली इफ एल्स वाली कंडीशन। बुक टिकट नाम का मेथड है, इसमें क्या करना है, टिकट का अमाउंट निकालना है। अगर अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें हम जनरेट करेंगे टिकट आईडी, प्ले गेम, अपडेट फूड कूपन और रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर ऐसा नहीं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिंपल परफॉर्म करना है केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन है असाइनमेंट 27। इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो क्लास थीम पार्क है हमने ये बनाई, अब इसमें एक डिक्शनरी बना लेना है, क्योंकि हमें पता करना है ना गेम 1 का क्या यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, गेम 2 की क्या यहाँ पे वैल्यूज़ है, गेम 3 क्या वैल्यूज़ हैं। तो हमने डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी ऑफ गेम्स। गेम 1 गेम के पॉइंट के साथ साथ हैं चीज़ें, तो गेम 2 के ये पॉइंट्स हैं, गेम 3 के ये पॉइंट हैं, गेम 4 का ये पॉइंट एंड गेम 5 का ये पॉइंट, हमने डिक्शनरी बना दी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैलिडेट गेम नाम का क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड बनाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल जाएगी। कुछ बहुत चीज़ें हमें पहले से दी भी गई, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे आपको यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ गेम से आपको खुद से नहीं लिखना है, ये चीज़ वहाँ पहले से आपको लिखी नजर आएगी। वैलिडेट गेम्स आपको पहले से नजर आएगा, तो आपको कई सारी चीज़ें नहीं लिखनी, बट फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या है। स्टैटिक मेथड है जिसमें गेम इनपुट हम देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिक्शनरी है गेम्स की वहाँ से हम पता कर लेंगे कि भाई कौन कौन सी कीज़ हैं। कीज़ मतलब गेम 1, गेम 2, गेम 3, ये सब उठ के एक लिस्ट में आ जाएगा और लिस्ट में सेव हो जाएगी गेम में। हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा गेम इनपुट है, जो हम गेम खेलना चाहते हैं, क्या ये हमारी उस गेम नाम की लिस्ट में है क्या, अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। गेट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं। गेट पॉइंट भी हमारा क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। इस गेट पॉइंट नाम के मेथड में हम लोग गेम अपना जो खेलना चाहते हैं उसको हम यहाँ पास करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिक्शनरी ऑफ गेम्स है उसमें हमारे गेम का नाम और उसका कितना पॉइंट है हमें पता है, तो की कॉमा पॉइंट नाम का एक हम लूप लगा देंगे उस हमारी डिक्शनरी में, डिक्शनरी डॉट आइटम्स में। तो की वैल्यू पेयर हमें हर बार मिलेंगे। चेक करेंगे कि भाई क्या गेम का इनपुट हमारा की है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो .1। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट एक एरे नहीं कह सकते, पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे पॉइंट का 1 का कहने का मतलब है कि आपको लिस्ट दी गई, तो 1 का मतलब ये हो गया 0 इंडेक्स और ये रहा फर्स्ट इंडेक्स, तो हम ये वैल्यू पकड़ा दो, यहाँ से हमें पॉइंट का 1 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, गेट अमाउंट नाम का स्टैटिक मेथड बनाएंगे। असल में सब आपको बना बनाया मिलेगा, तो आपको कुछ इस पर दिमाग नहीं लगाना है, बट फिर मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक मेथड है, इसका की कॉमा प्राइस सेम हम डिक्शनरी पे चलाएंगे। अब इसके बाद हमें इंडेक्स अगर 0 चाहिए तो उसके लिए चेक करेंगे अगर हमारा गेम का इनपुट जो है वो हमें बराबर है उसी गेम के, अगर हम मतलब जिस गेम को ढूंढना चाहते हैं हमें उसका प्राइस चाहिए, तो प्राइस क्या है, 0th इंडेक्स पे जो है हमें प्राइस मिल जाएगा। टिकट नाम की क्लास है, ये हमें बनानी है।
टिकट काउंट में वैल्यू 200 है। इनिट में क्या हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे कि भाई जो टिकट आईडी नन और टिकट अमाउंट 0। जनरेट कर देंगे टिकट आईडी को, और टिकट जैसे ही टिकट आईडी के लिए जनरेट करेंगे हमेशा काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। इसके बाद टिकट आईडी में हम लोग क्या करेंगे, टिकट काउंट को रख देंगे, वही हमारा जो टिकट का उसमें काउंट है वही हमारी आईडी बन जाएगी। कैलकुलेट करना है अमाउंट को, तो कैसे लोड करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिस्ट ऑफ गेम्स में एक लूप लगाएंगे। हमारी लिस्ट ऑफ गेम्स में जितने भी गेम्स हैं वो सारे आके गेम में स्टोर हो जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या ये गेम, जो पर्टिकुलर गेम हम खेलना चाहते हैं, क्या ये वैलिडेट है, क्या सही है, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, थीम पार्क नाम की क्लास में हमने ऊपर देखा था वैलिडेट गेम नाम का मेथड बनाया था, जो चेक करता था कि भाई हाँ ये गेम वैलिड है कि नहीं। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ये हमें ट्रू देता है इसका मतलब हम लोग टिकट का अमाउंट यहाँ पे पता कर लेंगे। टिकट का अमाउंट हमें कैसे पता चलेगा, तो गेट अमाउंट नाम का मेथड यूज कर लेंगे उस गेम के लिए, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा उसका। अगर ऐसा नहीं है, मान लो वो गेम नहीं है उसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, टिकट अमाउंट हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग वो गेम को खेल ही नहीं सकते, और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर मान लो ऐसा नहीं है, ऐसा अगर एल्स नहीं चला, इसका मतलब है कि वो गेम उस लिस्ट में था। अगर उस लिस्ट में था तो हमें कुछ अमाउंट भी मिला होगा, अमाउंट मिला होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसके बाद टिकट आईडी और टिकट अमाउंट जो है प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इनके लिए गेटर मेथड बना दिया है। कस्टमर क्लास के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नेम, लिस्ट ऑफ गेम्स, तो यहाँ पे ये सामने यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसने मुझसे एक और चीज़ कही थी कि जो टिकट होगा उसके लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही जो है ऑब्जेक्ट बना देना। तो सेल्फ डॉट टिकट में वैल्यू क्या आ गई, टिकट नाम की क्लास को मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया सेल्फ डॉट टिकट नाम का। सिंपल प्ले गेम नाम का हमने मेथड बनाया हुआ है, जिससे हमने चेक कराया कि अगर भाई गेम 3 मेरा उस लिस्ट में है तो हमारी जो लिस्ट ऑफ गेम्स हैं जो हम फ्री में खेल सकते हैं उसमें गेम 2 ऐड कर दो। उसने नहीं बोला था कि गेम 3 अगर आप खेल रहे हो तो गेम 2 आपके लिए फ्री हो जाएगा, तो वही मैंने करा क्योंकि गेम 3 है मेरे लिस्ट ऑफ गेम्स में, तो इसका मतलब हम लोग उसमें गेम 2 फ्री में खेल सकते हैं, तो उस लिस्ट में आप एड कर दो गेम 2। इसके बाद हमने लिस्ट ऑफ गेम्स में हम लोग जाएंगे, इसके बाद पता करेंगे कितने उसको पॉइंट मिले। इसके लिए मैंने गेट पॉइंट नाम का मेथड बना रखा है, उसको पॉइंट में स्टोर करेंगे और पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके ऐड करते जाएंगे, हर एक गेम में उसको कितने पॉइंट मिले। अपडेट फूड कूपन नाम का हम एक मेथड बनाएंगे और चेक करेंगे कि भाई अगर गेम 4, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन पे लाता हूँ, ये अगर गेम 4 मेरा उस लिस्ट में है एंड अगर हमारा पॉइंट्स जो अर्न करे हैं वो 15 से ज़्यादा है, मतलब अगर कोई बंदा गेम 4 के लिए खेलने के लिए इनरोल करता है और उसके पॉइंट्स जो हैं वो 15 से ज़्यादा हैं, तो उसका फूड कूपन कर दो यस, वरना फूड कूपन क्या कर दो, नो कर दो। हम लोग क्या करेंगे, बुक करेंगे टिकट और यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई बुक टिकट नाम का मेथड मतलब जो हमने बनाया है इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई जो कैलकुलेट करा है हमने अमाउंट, उसमें पहले हमें तो पास करना पड़ेगा कि टिकट क्या है, लिस्ट ऑफ गेम्स क्या क्या है, तो हमने इसको यहाँ पे पास करा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इससे हमें ट्रू या फॉल्स कुछ वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगी हम इधर आए और मान लो कि अगर हमें कुछ कैलकुलेट अमाउंट अगर मान लो -1 आता है या फिर 0 आता है, हम लोगों ने वहाँ पे 0 करा था ना, एल्स टिकट अमाउंट 0, अगर मान लो टिकट अमाउंट कुछ है तो वहाँ से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई भी वैल्यू मिलेगी तो वो हो जाएगी ट्रू, तो हमारा ये सब चल जाएगा। और मान लो कि टिकट का जो टोटल अमाउंट है वो अगर 0 आ रहा है तो इफ 0 मतलब फॉल्स, तो एल्स में आकर रिटर्न कर देगा फॉल्स। यहाँ पे आए हमसे क्या कह रहे हैं, जनरेट करना है टिकट आईडी को उस टिकट के लिए, उसका प्ले गेम नाम का मैसेज चला देंगे। अपडेट फूड कूपन, अगर फूड कूपन अगर वो जीता होगा तो वो कह सकते हो गेम 4 क्या था, गेम 4 जो है अगर उसे खेल रहा है और पॉइंट 15 से ज़्यादा है तो उसके लिए अपडेट फूड कूपन नाम का मेथड हम यहाँ पे कॉल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर उसका कुछ टिकट प्राइस है तो, अगर नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। गेट नेम नाम का मेथड, गेट लिस्ट ऑफ गेम, गेट टिकट और गेट पॉइंट्स अर्न, गेट फूड कूपन, ये सब क्या है, ये सारे गेटर मेथड हैं जो हमें वहाँ पे आखिर में बनाने थे सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए। तो अगर लॉजिकली मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कोड लिखना पड़ेगा, बाकी आपको लिखना नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पहले से गिवन है, आपको मेथड के अंदर कंडीशंस लिखनी है। तो ये है हमारी थीम पार्क इतनी बड़ी, तो ये है हमारी टिकट क्लास एंड देन ये है हमारी कस्टमर क्लास। ये तीनों का जो कोड है आपको मैं पकड़ा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कस्टमर को ज़्यादा ही बड़ी है, कस्टमर को ही आपको यहाँ पे एडिट करना है, बाकी सब आपको गिवन होगा, तो ये चीज़ कोड की अच्छी है, यहाँ पे कोड पहले से दिया गया है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे 27 असाइनमेंट पे, तो ये तो खत्म हो ही गया है। तो इसी तरह से हमारे 23 से 27 तक जितने भी असाइनमेंट थे सारे कंप्लीट हो गए, तो हमारा डे 4 अब लॉजिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है अगर असाइनमेंट बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो अगर अभी आपके डे 4 के सारे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए आज या कल के बीच में, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डे 5 में जो है थोड़े ज़्यादा क्विजेस हैं, थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं, तो शायद आपको वहाँ पे परेशानी फेस करनी पड़े। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले डे 4 जल्दी से खत्म कर लो आज कल के बीच में, इसके बाद डे 5 हम लोग अगले टर्न में स्टार्ट कर देंगे।